बत्ती दे देना, बत्ती बत्ती नहीं है ना, दर्द हो रहा है, बत्ती ये रहा ना। यहाँ पे देखिए गाइस, हमारे घर में पटाखों की पूरी दुकान। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आप सभी को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है सांझ वाला छठ, जिसमें शाम के टाइम जाते हैं छठ घाट पे। तो इधर मैं रेडी हो गई हूँ, पूजा पाठ सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई है, घर का सारा काम हो गया है। अभी मैं जा रही हूँ प्रसाद के लिए सारी चीज़ें लेने के लिए मार्केट। काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गया है। इधर अक्षिता आजकल बहुत ज़्यादा परेशान करती है, जिसकी वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पाती हूँ, कुछ भी काम नहीं हो पाता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट। पैंट तो वो बत्ती दे देना, बत्ती बत्ती नहीं है ना, दर्द हो रहा है, बत्ती ये रहा ना, ये भी दे देना। हल्दी अदरक नहीं है आपके पास? अदरक का पौधा है। देखना नहीं, इधर से चलना। अब तूने मेरी बात मान ली। 2 या 4 दे दो, 4 दे दो। पानी दे देना, 4 देना। हाँ 4। थोड़ा बहुत सामान ले आए थे, अभी हम बाहर से, अभी मैं जा रही, थोड़ा बहुत और सामान रह गया है। हस्बैंड का आज मैच था, तो वो मैच देख रहे हैं बैठ के। अभी थोड़ा बहुत सामान जो है वो लेती हूँ, उसके बाद फिर घर आके सारा तैयारी करेंगे। यहाँ पे मिठाई की शॉप पे आई थी मैं, प्रसाद के लिए मिठाई जितनी भी मुझे लेनी थी वो सब मैंने ले लिया था। अक्षिता भी साथ में आई थी, साथ ही आरुष भी आया हुआ था साथ में। यहाँ पे सारा सामान आ गया है मेरा, जितनी भी चीज़ें थी। अब मैं जा रही हूँ पिठार को पीस लेती हूँ पहले, क्योंकि हमें डाला में जितनी भी चीज़ें होती है उन सबको निकाल के पहले अच्छे से धोना है, फिर सब में पिठार सिंदूर सारी चीज़ें लगानी है। उसके बाद फिर सारी प्रिपरेशन करनी है, फिर बच्चों को भी रेडी होना है, फिर बच्चों को भी रेडी करना है, खुद भी तैयार होना है। तो जा रही हूँ, सबसे पहले सारी बडाला का जितना भी सामान है उन सारी चीज़ों को सेट कर देती हूँ। अभी केला नहीं आ पाया क्योंकि केला ख़त्म हो गया था और भैया गए हैं लाने के लिए। मैं 4 से 10 मिनट में केला खरीद के ले आती हूँ। उसके बाद फिर डाला में अपनी सारी चीज़ें जितनी भी है वो लगा करके, उसके बाद फिर बच्चों को रेडी कर देती हूँ शाम के लिए। बच्चों ने खाना भी नहीं खाया, तो उन लोगों को खाना भी खिलाना है अभी। तो पहले डाला का जितना भी ओरियान है वो सारा कर लेती हूँ। उसके बाद फिर अपना बच्चों को खाना खिला करके फिर हम लोग रेडी होकर के फिर हम लोग जाएंगे। तो 2-3 जगह हो रहा है घर के पास में ही, देखते हैं हम किस वाले जाते हैं घाट पे, क्योंकि सुबह भी हमें उसी हिसाब से निकलना पड़ेगा सुबह के टाइम। और कुछ कपड़े घर में सुखाए हुए हैं क्योंकि मौसम थोड़ा है ना ख़राब है, और आज बहुत सारे कपड़े धोए थे सुबह के टाइम, इसीलिए। तो अब मैं जा रही हूँ, फटाफट सारा काम निपटाती हूँ। पहले पिठार पीस के रख देती हूँ, फिर केला ले आती हूँ, उसके बाद फिर सारी तैयारियाँ करते हैं। यहाँ पे मैं पिठार पीसने के लिए आ गई थी। चावल मैंने दिन में ही फुला दिया था, साथ ही साथ अंकुरी भी फुला दिया था सुबह के टाइम में ही जब मैं काम कर रही थी। और इधर मैं पिठार पीस रही हूँ, क्योंकि हमारे में ना कोई भी काम होता है तो उसमें जैसे कि डाला वाला होता है, कुछ भी होता है तो उसमें पिठार और सिंदूर ज़रूर से लगाया जाता है। जैसे नारियल है उन सब में पिठार लगाया जाता है, तो इसीलिए मैं सब चीज़ों के लिए पिठार पीस करके रख लूँगी। और इधर मैं आ गई थी सारे फ्रूट को वॉश करने के लिए। तो मैंने एक बड़े पतीले में पहले पानी ले लिया था, साथ ही साथ सारे प्रसाद जितनी भी नारियल था, जितने भी फ्रूट्स थे, सबको मैंने एक प्लेट में पहले वॉश करके रख दिया। अब नारियल को भी वॉश करके सारी चीज़ों को अच्छे से इसमें लगा दूंगी डाला में। उसके बाद क्योंकि बहुत सारे काम थे, बच्चों को रेडी करना है, खुद को भी रेडी होना है, तो बच्चों सब कुछ सारा चीज़ करने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैंने सोचा सबसे पहले ये काम करके रख देती हूँ, उसके बाद फिर अपना रेडी होने का काम करूँगी, फिर बच्चों को रेडी करूँगी, फिर खुद भी रेडी होंगी। तो इधर मैं अपना लगा पिठार और सिंदूर है ना हर चीज़ में लगा दिया जाता है। जैसे कि डाला है जो है हमारा, ये पीतल का
टोकरी बोलते हैं इसे, टोकरी भी है, इसे मैंने रख दिया था। इधर अक्षिता भी आ गई थी तो चीजी ले लिया था उसने हाथ में। फिर मैं उसको बीच में जाऊंगी, इसको रख करके आऊँगी कि पापा के पास छोड़ दूँगी। अक्षिता किसी भी चीज़ को जूठी ना करे, इसलिए मैंने उसको उसके पापा के पास छोड़ दिया था। तो हमारे छठ में यही होता है कि विशेष तौर पर इसी चीज़ पर ध्यान दिया जाता है कि सभी चीज़ स्वच्छ रहे, शुद्धता पर ही मेन ध्यान दिया जाता है, कोई भी प्रसाद जूठा ना हो। इसलिए मैंने फिर अक्षिता को उसके पापा के पास दे दिया। इधर मैं काम, और उसके बाद सारी चीज़ें होने के बाद फिर बच्चों को रेडी किया, खुद भी रेडी हो गई। फिर मैं अब छठ के घाट में जाने लगी। घर के पास में ही था छठ घाट, ज़्यादा दूर नहीं था हमारे, एक दूर भी था तो हम उधर नहीं गए थे, घर के पास वाले में गए थे। और इधर हस्बैंड ने डाला भी ले लिया था और मैंने अक्षिता को पकड़ लिया था। और इधर देखिए रास्ते से ही पूरा रौनक जो थी ना वो रास्ते से ही शुरू हो गई थी। यहाँ से छठ के गाने जितनी भी चीज़ें थी, पटाखे फूट रहे थे, बच्चे सब कितने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं ना, मेन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है फेस्टिवल से। क्या बोल रही है? दीदी कहाँ दीदी? चल अभी हम लोग आ गए हैं घर। वहाँ पे इतनी ज़्यादा रश थी ना कि पूछिए मत गाइस, बहुत ज़्यादा भीड़ था और इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, क्योंकि है ना हमें बच्चे भी पकड़ने थे, डाला भी देना था और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क हो गया था हमारे लिए। और इधर हम लोग अभी घर आ गए हैं और इधर मैं सारा डाला वाला मैंने रख दिया है। और कल सुबह हमें फिर से जाना है तो उसी की प्रिपरेशन करेंगे। अभी पहले सबसे पहले शाम का दिया जलाऊंगी, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है अभी, तो शाम का जा रही दिया जलाने के लिए। उसके बाद फिर अपने घर के सारे काम करेंगे, कल की प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि कल सुबह तो और जल्दी उठ के हमें जाना है। इसी तरीके से होता है छठ में, एकदम भागम भाग लगता है, जैसे कि लाइफ चलती है एकदम भागम भाग, जैसे कि एकदम से चलते जाओ भागते जाओ, एक चीज़ होता है ख़त्म, एक चीज़ उसके पीछे लगना पड़ता है, ऐसे ही चलती है। और यहाँ पे मैंने ये साड़ी डाली थी, सिंपल सी जयपुरी टाइप की है ये, और नीचे से कुछ और प्रिंट है इसका। और यहाँ पे बैंगल्स जितना ज़्यादा रेडी नहीं हो पाई मैं, क्योंकि टाइम नहीं था,
ज़्यादा, और जितना हो पाया उतना ही हो पाई। और इधर अक्षिता सबको भी रेडी किया, फिर सबको लेके गई, फिर घर आई, उसके बाद फिर ये सारा काम हुआ, सारी तैयारियाँ करनी होती है, बहुत सारा काम हो जाता है। हम लोग तो खैर करते नहीं हैं, हमारे घर से सिर्फ डाला जाता है प्रसाद का एक, तो उसी में जिसके जिसके नाम से जो जो प्रसाद होता है वो सारे प्रसाद हम लोग चढ़ाते हैं। और बाकी हमारे घर में ऐसा कोई व्रत वर्त किसी ने अभी तक नहीं कर रहा है कोई भी, तो और अभी पता नहीं इन फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं, बट अभी कोई हमारे घर में व्रत नहीं कर रहा है। बट हमारे घर से प्रसाद जाता है तो वही प्रसाद लेके हम जाते हैं। हमारा प्रसाद कोई और जो छठ करती है ना वो उठा देती है, हाथ उठा देती है, और फिर हम लोग को लेके आते हैं। फिर सुबह भी वो प्रसाद हम हाथ उठवाएंगे। तो ऐसे ही चलता है। घर के पास ही था छठ घाट, तो उधर ही हम लोग गए थे। ज़्यादा दूर वाले घाट में हम लोग नहीं गए क्योंकि बच्चों के साथ पॉसिबल नहीं होता है सारी चीज़ें। और इधर मैच भी चल रहा है तो हस्बैंड मैच देख रहे हैं। मैं जा रही थोड़ा बहुत दिया जला के काम शुरू करती हूँ अपना। सबसे पहले थोड़ा चेंज करती हूँ, सब जितना भी पहना है बड़ा अजीब सा लग रहा है। और चाय पीती हूँ सबसे पहले, चाय बना करके, क्योंकि चाय पीने का मन कर रहा है। एकदम थकान सी फील हो रही है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे देखिए गाइस, हमारे घर में पटाखों की पूरी दुकान, ये देखिए, इसे ये पूरा अरेंज करने में लगे हुए हैं। फोड़े नहीं हैं, अरे आधा फोड़ा, आधा वहाँ पे घाट पे फोड़े हैं थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत अभी बहुत सारा बाकी है। अभी 2 पैकेट और है मेरे बैग में, बुलेट वाले। हाँ 2 पैकेट और है बुलेट के। और यहाँ पे इधर भी है पूरा। आरुष भी लेके गया हुआ है नीचे। क्या कर रहे हैं, सेल आउट करेंगे क्या? इसीलिए लग रहा है ऐसे करके पूरा सजा वजा के रख रहे हैं एकदम। रॉकेट भी है, सारा चीज़। आज हमने सोचा था इंडिया मैच जीतेगी तो हम लोग क्या करेंगे, पटाखे फोड़ेंगे। बट क्या जीतेगा? जीतेगा इंडिया तो कितने कितने की शर्त लगा रहे हैं? शर्त लगाने वाली बात की 100% जीतेगा। सपना देख रहे हैं, अभी इंडिया हारने की सिचुएशन में है। ये देखिए, ये हो गया है सारा इधर पूरे पटाखों की दुकान कंप्लीट। आप ये कैसे चलाएगा आरुष? फिर सबने चाय वाय पी, मैंने भी कपड़े वपड़े चेंज कर लिए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भारी भारी लग रहा था साड़ी। और है ना, कुछ भी मतलब साड़ी पहनो ना तो लगता है जैसे कितना कुछ पहन लिया है, ऐसा भारी भरकम खुद को ही महसूस होते रहता है। फिर मैं इधर आ गई सब्ज़ी काटने के लिए। आज मैं इधर सब्ज़ी काट रही क्योंकि मैच चल रहा था वर्ल्ड कप का, तो हस्बैंड भी देख रहे थे, तो मुझे भी एक हो जाता है ना कि देख रहे हैं कोई, तो हमारा भी मन कर जाता है चलो हम भी लोग भी मैच देख लेते हैं। तो मैं भी इधर आ गई थी मैच देखने के लिए हस्बैंड के साथ। तो मैं इधर ही सब्ज़ी काट रही थी और इधर अक्षिता इतनी ज़्यादा परेशान कर रही थी ना कि पूछिए मत। सारा आलू भी खेल रही थी, कभी गोभी ले रही थी, कभी कुछ करती है, बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गई है आजकल। तो इधर मैं अपनी सब्जियां काट लूँगी और साथ ही साथ मैच चल रहा था। तो क्या कर रही हो हैं? दे दो आलू, दे दो। ये देखो, दे दो आलू, दे दो, मम्मा सब्जी बनाएगी। दे दो आरुष, दे दो, शोर मचाएगी नहीं तो। अक्षिता, अक्षिता दे दे, अक्षिता दे दे, दे दो प्लीज, दे दो, थोड़ा सा दे दो। खाना बनाऊंगी अक्षिता, खाना बनाऊंगी, दे दो ना, दे दो। ओ बारिश कर दी, ये देखो, दे दो अक्षिता, दे दो। समेट भी रही है और खुद ही बिखेर भी रही है। फिर हस्बैंड मैच देख रहे थे अपना, आरुष भी खेल रहा था और अक्षिता भी अपना खेल रही थी। अब फिर मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाना था। फिर सुबह की भी सारी प्रिपरेशन करनी थी, सबके कपड़े निकालने थे, बहुत सारे काम थे। समझिए एक फेस्टिवल ख़त्म नहीं होता कि दूसरे की तैयारी हो जाती है। इसी सब चक्करों में ना तो मैं वीडियो बना पाती थी, ना तो मैं एडिट कर पाती थी। और बना हुआ वीडियो भी है ना कई बार एडिट नहीं हो पाता था। फेस्टिवल इतनी ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो गया था ना इस बीच में कि पूछो मत, बिल्कुल भी काम पे फोकस नहीं हो रहा था। बट मैंने अब सोचा कि धीरे धीरे अपने काम पे भी रूटीन में लाऊंगी सारी चीज़ें, ताकि सारी चीज़ें एकदम बैक टू रूटीन आ जाए। बाकी बच्चे भी है तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है मन। तो इधर मैंने गोभी को फ्राई कर लिया था अच्छे से, साथ ही साथ चावल चढ़ा दिया था। मैंने सोचा चावल ईजी रहेगा बनाने में रोटी के मुकाबले, और रोटी तो चावल बना दूँगी। इधर गोभी फ्राई हो गई थी मेरी और आलू को भी मैं फ्राई कर दूँगी। तो सिंपल ही आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, और साथ में चावल, तो ये दोनों खा लेंगे सभी। और इधर बर्तन
मैंने स्टैंड में भी बर्तन भी बहुत सारे धोए थे वहाँ से आकर के। उसके बाद सारे बर्तन को उसकी जगह पे अरेंज कर दिया था मैंने। और सब्ज़ी भी जब तक फ्राई हो रही थी तो इधर साइड बाय साइड मैं टमाटर कट कर रही थी। इधर अक्षिता भी खेल रही थी अपने आरुष के साथ में। और फिर उसके बाद हमने सोचा कि हम लोग छत पे जाएंगे पटाखे फोड़ने के लिए। बट है ना, इंडिया मैच हार गया था तो हस्बैंड का थोड़ा मन नहीं कर रहा है जाने का। बट है ना, बच्चों की जीत के आगे कई बार है ना मैं बहुत कुछ करना पड़ जाता है, हमें सोचना पड़ जाता है कि चलो कोई बात नहीं, हो आते हैं ऊपर से। तो इसीलिए हम लोग गए हैं। इधर अक्षिता आपको वॉइस ओवर में कर रही हूँ तो उस पर काफ़ी ज़्यादा अक्षिता की नॉइस आ रही होगी क्योंकि अभी मेरे पास ही है, तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अभी मेरा खाना वाना बन गया है। इधर देखिए, इधर सब्जी भी बन चुकी है, अच्छे से एकदम रेडी हो गई है। और दूध भी अक्षिता को मैंने पिला दिया था, इसमें ढक देती हूँ थोड़ा। दूध भी गर्म और चावल भी बन गए हैं, रेडी हो गया इधर खाना। और इंडिया भी है ना मैच हार गई है, इसलिए सब उदास है घर में। हमने सोचा था इंडिया मैच जीत जाएगी तो अभी हम लोग जाएंगे छत पे पटाखे फोड़ने। बट अभी आरुष के लिए तो हमें जाना पड़ेगा छत पे पटाखे फोड़ने के लिए। और हमारा तो छठ भी है तो इसलिए हम जा रहे हैं छत पे शायद से पटाखे फोड़ने के लिए। पहले सोचे थे कि इंडिया मैच जीत जाएगी तो सारे पटाखे खुशी खुशी फोड़ेंगे। बट अब हस्बैंड का बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो गया है, तो अभी देखो क्या होता है, कैसे क्या करते हैं। क्योंकि अभी तो थोड़ी देर में ही वो जा पाएंगे। तो अभी मुझे सुबह की प्रिपरेशन भी करनी है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सबको खाना खिला देती हूँ ताकि सब सो जाएंगे। और किचन विचन साफ़ करके रख दूँगी मैं। और आरुष का कल सुबह स्कूल भी है, तो अगर पॉसिबल होगा ना तो कल सुबह उसको स्कूल भेज देंगे। नहीं हो पाएगा तब तो वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि 7 साढ़े 7 बजे हम लोग घाट से ही अगर आएंगे तो 7:40 पे इसकी वैन आती है। और विंटर हॉलीडेज़ के बाद है ना, कल फर्स्ट डे स्कूल खुल रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन लेवल इतना ज़्यादा हाई हो गया था ना, तो इसीलिए ना स्कूल बंद कर दिए थे, विंटर हॉलीडेज डिक्लेयर कर दिया गया था। और कल फर्स्ट डे है स्कूल का जब वो ओपन हो रहा है, तो उसके बाद देखते हैं कि कैसे क्या होता है, कल जा पाता है कि नहीं जा पाता है। बट मैं प्रिपरेशन करके रात को ही रख दूंगी, तो कोई चांसेस बने रहेंगे कि जा पाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा वो स्कूल। देखते हैं कैसे क्या होता है। अगर वैन भी छूट गई तो हस्बैंड उसको स्कूल छोड़ाएंगे, वैसे भी स्कूल में कुछ काम है उनको, तो हो सकता है मे बी हस्बैंड इसको छोड़ दे स्कूल। जैसे जो होगा देखते हैं। अभी जाके प्रिपरेशन कर लेती हूँ, सारी तैयारियां कर लेती हूँ, सारे जितने भी काम है सबको खाना वाना खिला के एकदम फ्री कर देती हूँ, जा रही हूँ। उसके बाद किचन साफ करूँगी, बर्तन धोऊंगी। तरह अक्षिता भी काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लगी है, अब पहले से बहुत ज़्यादा परेशान करती है। अब तो पूछो मत, अभी इसको भी दूध पिला दिया बट फिर भी रोती रहती है। अभी हस्बैंड के पास से देखती हूँ मैं उसको। तो इधर से कितना अच्छा लग रहा है दिखने से। नहीं, आरुष का भी जला था, पता है आपको, लेकिन फूटा नहीं। उधर के साइड डालिएगा, इधर अक्षिता भी है। आरुष पीछे हो जाओ बेटा, उधर के साइड फेंकिएगा। हाँ, फुस्सी ही निकल रहा है बहुत सारा। तो हाँ, जैसे अब धुआं आया है ना, अब ऐसा धुआं, बाप रे। और आरुष कर रहा है ना तो इतना धुआं ही नहीं निकल रहा है, लेकिन आग निकलता है। चॉकलेट बम कर लगाओ तो। चॉकलेट बम कौन सा? चकरी चलेगी ना, चकरी। ये बहुत डेंजरस लगता है। वो देखिए आसमान में और भी जल रहे हैं। कहाँ फोड़ा है, कहाँ फेंका है भाई? भाई साहब, आग तो दबा था लेकिन धुआं नहीं आया था। ये रॉकेट जलाते हुए आरुष बेटा बाहर आ जाओ। गाइस, चंद्रयान तो अभी लॉन्च होके फूटने वाला है। देखिए 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 देखिए, अभी हट जाइए। ये नहीं जल गया, जल गया, जल गया। देखिए देखिए आरुष पीछे रहो, जल रहा है। देखिए, देख रहे हैं, अब ये जलने वाला है। ले, आग ही लग गया। एकदम से ना फूट जाए, रुक जाइए, अभी एकदम मत जाइएगा। नहीं जलेगा ना, ये फुस्सी है ना। पहले उसको पैर से दबा दीजिए फिर जाइएगा, पक्का ना। हटा, छुइए मत हाथ से।
और कौन सा है? साइड हो जाओ। यहाँ पे एक सक्सेसफुल हो गया, अब दूसरा चल रहा है। कहाँ गया? हो रहा फाइनली। और भी है, देखिए ना, ये तो फुस्सी निकला है, ये तो खत्म हो गया ना इसका। सारा फुस्सी नहीं, और भी होंगे। अक्षिता कितना खुश हो रही है, हम सब हंस रहे हैं तो वो भी हंस रही है। बाप रे, बस करिए, आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, छोड़ दीजिए अब। लेके आऊँ क्या थम्स अप का? लेके आऊँ थम्स अप का? लेके आऊँ थम्स अप का नीचे से? अरे भाई आप लोग वो हट जाइए उधर से, उधर आरुष चला रखा है। ऐसे मत करा करो आरुष, ऐसे किस पीछे रहो, पीछे रहो। इस बार शायद चल रहा है। मैं ट्राई मारूं? मारिए, लास्ट टाइम मारा, उसके बाद मैं मारूंगा। लास्ट में बंद क्यों कर दिया गेट? लीजिए, अब आपकी बारी है, जलाइए आप, पकड़िए तो। अरे तो जलाओ, तुम्हारे हाथ में ये देखिए दोनों भाई बहन गाड़ी चला रहा है ना। और गिर जाएगी लड़की। अरे आरुष गिर रही है, पकड़ो पकड़ो। चलो बाय अक्षिता, बाय। चोट भी थी और को कितना बुरा लगा होगा प्लेयर को। हाँ, ये देखिए दोनों भाई बहन को। बाय अक्षिता, बाय। पहले तो ऐसे बैठी थी जैसे मैं और आप नहीं बैठता अक्षिता। ये सब कुछ तोड़ ताड़ के एक्सीडेंट होते हुए जा रहा है गाड़ी, है ना। कितना बुरा लग रहा है। हाँ, ऊपर से आने के बाद फिर मैंने घर का सारा काम किया, जितना भी किचन विचन था सारे क्लीन कर दिए, पूरी किचन को अच्छे से। पूजा के बर्तन भी धोने के लिए रख दिए हैं, और अभी तो लिविंग एरिया के साइड भी पूरा क्लीनिंग का काम जो था थोड़ा बहुत समेट वमेट लिया है। सोफा वोफा सारी चीज़ें अरेंज करके रख दी है ताकि सुबह उठ के मुझे ज़्यादा काम ना रहे। और बच्चों की भी जितने विंटर्स के कपड़े, क्योंकि सुबह के टाइम है ना काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो जितना भी विंटर्स के कपड़े बच्चों के लिए निकालने थे ना वो सारे निकाल लिए हैं। खुद के लिए भी स्टॉल निकाल लिया है और सारी चीज़ें इकट्ठे करके एक जगह रख दी है, क्योंकि ताकि सुबह ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि सुबह का ऐसा टाइम होता है कि सुबह सुबह झाड़ू पोछा करना होगा, फिर बर्तन धोने होंगे पूजा के, उसके बाद फिर पूजा करके फिर जाना होगा हमें मुझे छठ घाट। स्पेशली मुझे और हस्बैंड को, बच्चों को हम लोग अभी छोड़ देंगे, इतनी सुबह नहीं ले जाएंगे। और उसके बाद में बच्चों को ले जाएंगे, हस्बैंड लेके आएंगे, फिर हस्बैंड वापस आ जाएंगे मुझे छठ घाट छोड़ करके। तो बाद में हस्बैंड लेकर के आएंगे बच्चों को, मैं बच्चों को रेडी करके सुला दूंगी, और फिर बाद में वो 6 बजे के करीब अराउंड वहाँ पे आ जाएंगे। तो यही होता है, तो इसी तरीके से हमारी तैयारियाँ चलती रहती है। मतलब एक समय का ख़त्म होता है छठ, तो दूसरे टाइम की तैयारियाँ शुरू हो जाती है। तो इसी तरीके से सारी चीज़ें मैनेज करती है। बहुत ज़्यादा भागम भाग होती है, बट सच कहें तो मज़ा भी बहुत आता है। हमें छत पे भी बहुत मज़ा आया, बहुत सारे पटाखे चलाए। बट एक ही दुख था कि इंडिया मैच हार गया, इसीलिए थोड़ा सा मन लिटिल बिट उदास हो गया था। क्योंकि होता ही है ना, हर किसी को इंडिया मैच जीत जाता तो और ज़्यादा खुशी होती और अच्छे से पटाखे चलाते। बट बच्चों की खुशी के लिए हमें भी चलाना ही पड़ा, क्योंकि हमने उनको प्रॉमिस किया था। तो हमें लग रहा था, फिर वो लोग बार बार बोले जा रहे थे कि पटाखे चलाओ पटाखे चलाओ, तो हमने सोचा कि चलो छठ भी है तो चला लेते हैं। तो फिर हस्बैंड सारे गए, चलाया। अभी भी बहुत सारे पटाखे बचे हुए हैं, तो हम देखेंगे, कल भी जलाएंगे आराम से। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ, क्योंकि अभी मैं सोने जा रही हूँ। बहुत सारे काम हो जाते हैं, अभी सोऊंगी फटाफट। उसके बाद बच्चों को सबसे पहले सुलाना है, अभी अक्षिता को दूध पिलाना है। सोते सोते कम से कम 1 बज ही जाएगा। उसके बाद फिर 3 बजे सुबह उठना, झाड़ू पोछा सारी चीज़ें करना, फिर सुबह छठ घाट नहा धो के जाना। बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल है। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, कुछ भी पसंद आए, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।